कि ऑनलाइन हो तो हाय बोलो, सो गए हो तो बाय बोलो, अगर नींद आ रही है तो गुड नाइट बोलो, आलसी हो तो कुछ मत बोलो। मीना, डॉक्टर साहब मुझे अजीब सी बीमारी लग गई है। तो डॉक्टर कौन सी? मीना, जब मैं किसी से बात करती हूँ तो वो मुझे दिखाई नहीं देता। डॉक्टर ओहो, ऐसा कब कब होता है? मीना, जब मैं किसी से फोन पर बात करती हूँ तब। सुनते ही डॉक्टर बेहोश। मम्मा देखो मैं जल्दी उठ गया और ये अब भी सो रही है। मम्मा मैं ब्रश करके नहाने जा रहा हूँ, वो अभी भी सो रही है। मम्मा मैंने स्कूल की यूनिफॉर्म भी डाल ली, वो अभी भी सो रही है। जा तू भी सो जा। क्यों मम्मा? संडे है आज। एक किसान के पास दो घड़े थे। एक घड़ा थोड़ा सा कहीं से फूटा था और दूसरा घड़ा सही था। किसान रोज नदी पर पानी भरने जाता था। वह घड़े को एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था। लेकिन किसान के घर 1.5 घड़ा ही पानी पहुंच पाता था, बाकी रास्ते में ही गिर जाता था। ऐसा 2 सालों से हो रहा था। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा घड़ा ही पानी पहुँचा पाता है। एक दिन फूटा हुआ घड़ा किसान से बोला, तुम मुझे इतनी दूर ले जाते हो लेकिन मैं आधा पानी ही घर पहुंचा पाता हूँ। मैं बेकार हूँ, तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देते? किसान उस घड़े को अपने साथ लेकर गया और जब वह आधे रास्ते में पहुँचे तो उसने फूटे हुए घड़े से कहा, तुम खुद को कभी बेकार मत समझना। ये जो रास्ते में रंग बिरंगे फूल लगे हैं ना, ये सब तुम्हारी वजह से हैं। मुझे तुम्हारी कमियां पता है, इसलिए तुम जिस तरफ रहते हो मैंने उस तरफ फूल के बीज बो दिए थे और मैं इन्हें रोज बेचता हूँ, जिससे मेरा परिवार चलता है। एक रात एक चोर एक घर में घुसा। दरवाजा खोला तो एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट की आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। चोर घबरा गया, लेकिन बुढ़िया बोली, डरो मत बेटा, लगता है किसी मजबूरी के कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। कोई बात नहीं, अलमारी में एक तिजोरी है, उसमें का सारा पैसा और गहना तुम चुपचाप ले जाना, लेकिन पहले मेरे पास आकर बैठो। मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, वह सुनकर जरा मुझे उसका मतलब तो बता दो। चोर बुढ़िया की बातों में आ गया और चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने देखा कि मैं एक जंगल में खो गई हूँ। तभी एक कौवा मेरे पास आया और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पिंटू पिंटू पिंटू। बस फिर सपना खत्म हो गया और मेरी आंखें खुल गईं। जरा बताओ इसका क्या मतलब हुआ? चोर सोचने लगा। इतने में बुढ़िया का बेटा पिंटू अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर को जमकर पीटा। बुढ़िया बोली, बस करो, अब मत मारो। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और मारो, ताकि मुझे आगे से याद रहे कि मैं एक चोर हूँ, सपनों का मतलब बताने वाला नहीं।